तो मैंने अभी इसके अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल किया है, ठीक है, ट्रायल के लिए। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं आउटलुक, और ये आउटलुक एप्लीकेशन हमारी ओपन हो गई है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं कि जैसे गूगल ने क्या कर दिया, अब 2 वे ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दिया है। आपके फ़ोन में भी मेल आईडी इनेबल होती है, आपके लैपटॉप में भी होती है, आपके टैब में भी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से गूगल ने क्या कर दिया है, 2 वे ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दिया है कि अगर आप जीमेल की आईडी से आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उससे लॉगिन नहीं होगा। आपको 2 वे ऑथेंटिकेशन इनेबल करके जो गूगल आपको जीमेल जो पासवर्ड प्रोवाइड कराएगा उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। काफ़ी सारे बहुत सारे ऐसे मैसेज हमें पढ़ने को मिलते हैं कि हम अपने जीमेल से लॉगिन कर रहे हैं, आउटलुक तो हो नहीं रहा है, पहले हो जाता था अब नहीं हो रहा है। तो पहले 2 वे ऑथेंटिकेशन नहीं था इसलिए आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाता था, लेकिन अब 2 वे ऑथेंटिकेशन हम लगाते हैं, इनेबल कर लेते हैं, इसलिए वो पासवर्ड से इनेबल नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप आउटलुक ओपन करें, और आउटलुक ओपन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें, यस रहने दें, देन नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे मैन्युअली सेलेक्ट करें, देन आगे नेक्स्ट बढ़ जाए, ठीक है। इंटरनेट मेल पे क्लिक करने रहने दें, उसके बाद नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो आप अपनी डिटेल्स फिल करें, जो भी आपकी डिटेल्स है। आपने अपना नेम और मेल डाल दिया, यानी जो आपका नेम है वो तनुज है, ठीक है, और आपका मेल आईडी ये है, ठीक है। अब जो भी आप मेल सेंड करेंगे जो उसके पास नेम शो करेगा ये करेगा, मेल आईडी ये करेगी। अब यहाँ पे सर्वर इंफॉर्मेशन मांग रहा है, और ये सर्वर इंफॉर्मेशन किसकी मांग रहा है, तो जो आपके जीमेल अकाउंट है उस जीमेल की सर्वर की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। और क्या बता रहा है, अकाउंट टाइप, आपकी जो अकाउंट है, जो जीमेल की अकाउंट है उसको आउटलुक के अंदर पॉप में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या आईमेप। तो हम अक्सर पॉप में करते हैं, किस में करते हैं, पॉप में करते हैं, क्योंकि ये सिक्योर होता है, ठीक है, और इसकी जो डेटाबेस होती है आपकी सिस्टम में ही होगा, ठीक है। इनकमिंग मेल सर्वर और आउटगोइंग मेल सर्वर, यानी जो मेल आती है उस सर्वर और जो जाती है उस सर्वर का क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पोर्ट नंबर, और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इनकमिंग मेल सर्वर है क्या और आउटगोइंग मेल सर्वर क्या है, कि किस सर्वर के थ्रू मेल आएगा और किस सर्वर के थ्रू मेल जाएगा। तो अगर हमें नहीं पता तो हम सिंपली गूगल खोल के और गूगल से भी हम चेक कर सकते हैं कि जीमेल की इनकमिंग सर्वर और आउटगोइंग सर्वर क्या होती है। तो आप अपना यहाँ पे मेल लॉगिन करेंगे, और मेल लॉगिन करने के बाद आप अपना चेक कर सकते हैं कि इनकमिंग मेल सर्वर क्या होता है और आउटगोइंग मेल सर्वर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मेल ओपन हो चुकी है। मेल ओपन हो चुका है, हम सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आने के बाद सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सी ऑल सेटिंग में आपको यहाँ पे दिखेगा फॉरवर्डिंग एंड पॉप IMAP। उसके बाद नीचे आपको क्या करनी है, इनेबल कर देनी है, यानी पॉप क्या कर देनी है, आपको इनेबल कर देनी है। सर होने वाला बस, चलिए हमने यहाँ पे इनेबल कर दिया पॉप को, छोड़ दीजिए, IMAP नहीं किया मैंने, ठीक है। फिर सेटिंग पे आते हैं और सेटिंग में आने के बाद इसकी इंस्ट्रक्शन चेक करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको क्या मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्टेटस पॉप इज इनेबल्ड हो चुका है। कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शन में आएंगे और इंस्ट्रक्शन में आने के बाद नीचे आपको इनकमिंग मेल सर्वर क्या है, pop.gmail.com, रिक्वायर SSL यस है, और पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। दूसरे नीचे आपको दिखा रहा है आउटगोइंग मेल सर्वर,
SMTP मेल सर्वर है, रिक्वायर SSL यस है, रिक्वायर TLS यस भी अवेलेबल है, इफ रिक्वायर ऑथेंटिकेशन यस ऑथेंटिकेशन भी है, और ऑथेंटिकेशन का ये पोर्ट नंबर भी है, आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, इनकमिंग मेल सर्वर और आउटगोइंग मेल सर्वर, तो हमें दोनों दिख गया यहाँ पे। तो मुझे कहाँ पे जानी है, इनकमिंग मेल सर्वर, और क्या था यहाँ पे pop.gmail.com, आउटगोइंग मेल सर्वर क्या था, तो smtp.gmail.com। ठीक है, हमने गूगल से ही देखा और उसकी इनकमिंग मेल सर्वर और आउटगोइंग मेल सर्वर दे दिया, और यहाँ पे मेल आईडी प्रॉपर देनी है। अब यहाँ पे जो पासवर्ड आपको देनी है, आपका ये पासवर्ड नहीं चलेगा, आपको गूगल से ही पासवर्ड लेना पड़ेगा, यानी जीमेल से ही पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो अपने अकाउंट्स में जाए, मैनेज योर अकाउंट्स में आए, यहाँ पे सिक्योरिटी होगा, सिक्योरिटी में आए, नीचे आकर देखेंगे तो 2-वे वेरिफिकेशन दिया है। ठीक है, सबसे पहले इसको आपको ऑन करना पड़ेगा, और सबसे पहले किस पे क्लिक करनी है आपको, सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपने 2-वे ऑथेंटिकेशन लगानी है, और 2-वे ऑथेंटिकेशन क्या हो गई, यानी 2-वे वेरिफिकेशन ऑन हो गया, 2 स्टेप दिखा रहा है, यानी वेरिफिकेशन ऑन हो गया। ठीक है, सिंपल जानी है सर्च में, और क्या टाइप करनी है यहाँ पे, ए पासवर्ड, क्या टाइप करनी है आपको, पासवर्ड। ठीक है, और ऐप पासवर्ड पे आनी है, और ऐप पासवर्ड पे क्लिक करनी है, और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किसके लिए पासवर्ड लगानी है। तो हमें किसके लिए बनानी है, आउटलुक के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आउटलुक। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे एक आपको पासवर्ड जनरेट कर दिया जाएगा, और इस पासवर्ड को आपको कॉपी कर लेनी है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आउटलुक में आनी है, और आउटलुक में आकर यही पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद मोर सेटिंग में आनी है, और मोर सेटिंग में आने के बाद आउटगोइंग पे जानी है, माई आउटगोइंग सर्वर SMTP रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन को ऑन कर देनी है। कनेक्शन में कुछ नहीं करना, एडवांस में आना है, और आप पॉप यूज कर रहे हैं, अगर सिक्योरिटी के साथ यूज कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दें। अगर आप आउटगोइंग सर्वर में कौन सा ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं तो ऑटो पे क्लिक कर दे, जो करेक्ट होगा ऑटोमेटिक उसको ले लेगा। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक करें। देन नेक्स्ट करने से पहले टेस्ट अकाउंट पे क्लिक करें। अगर यहाँ पे ट्रिक मार्क आ गया, मतलब आप सक्सेसफुली आउटलुक कॉन्फ़िगर कर लिए, यानी ट्रिक आ गया, यानी आपकी आउटलुक सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर हो गई। और कौन सी हुई है, इनकमिंग वाली जो मेल आ रही है वो कंप्लीट है, अभी आउटगोइंग वाली नहीं दिखा रहा है। तो आउटगोइंग वाले में क्या प्रॉब्लम है, इतना लेट क्यों कर रहा है, तो ये हम चेक करेंगे कि आउटगोइंग में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आउटगोइंग चल जानी चाहिए, इतना टाइम नहीं लगता। एरर आ गया, क्या बता रहा है, इनकमिंग तो ठीक है पर आउटगोइंग में प्रॉब्लम है। कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो जहां पे आपने एडवांस में गए थे और आउटगोइंग सर्वर का जो पोर्ट नंबर था, यानी जो उसकी पोर्ट नंबर है वो क्या है, 587, लेकिन हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, 25, क्या है 587। अब उसके बाद यहाँ पे ओके करें, और फिर टेस्ट पे क्लिक करें, और फिर चेक करें कि अब क्या एरर आ रहा है। दोनों ट्रिक हो गए, यानी दोनों कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्लोज पे क्लिक कर देनी है। अगर आपके पास पहले से बैकअप पड़ा हुआ है, आउटलुक का पहले से बैकअप है, तो फिर हम उस डेटा को भी इसमें कैसे ऐड करेंगे, तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग, और जहां भी डेटा है आप वहां से ब्राउज करेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास डेटा नहीं है, नई मेल क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिर्फ न्यू पे क्लिक करें, और देन नेक्स्ट पे क्लिक करके और इसको आगे प्रोसेस कंप्लीट कर दे। अब जैसे मैं आगे प्रोसेस कंप्लीट करूंगा, देखें आप कि आपकी यहाँ पे मेल आईडी क्या हो चुकी है, आउटलुक से अटैच हो चुकी है, और जो भी आपके मेल पे मैसेज होंगे वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आउटलुक के अंदर। कि आपकी आउटलुक के अंदर सारी की सारी मेल आनी स्टार्ट हो गई। और देखिए नीचे क्या लिख रहा है, रिसीविंग मेल, और कितनी मेल है, तो 52 मेल्स है।
जिसको इसने अपने अंदर क्या कर रहा है, डाउनलोड कर लिया। और आप चाहे नेट हो या न हो, ऑनलाइन हो या न हो, आप कोई भी मेल को रीड करके पढ़ सकते हैं और किसी को मेल भी कर सकते हैं। लेकिन मेल तभी जाएगा जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कंटेंट है आप उसको सक्सेसफुली पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन भेज नहीं सकते। भेज नहीं सकते। आप टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करके सेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पास तभी जाएगा जब आप नेटवर्क में आओगे। अच्छा, क्लियर है। तो ये आपकी 100% कंप्लीट हो गई क्या चीज, आउटलुक की कॉन्फ़िगरेशन। मेल जो भी आना था वो आ चुका है। अगर कभी मेल नहीं आता तो सेंड एंड रिसीव का ऑप्शन है, इस पे जाकर और इस पे क्लिक करते हैं, फिर से मेल और क्या होना स्टार्ट हो जाती है, सेंड और रिसीव होना स्टार्ट हो जाती है। किसी को मेल करना है तो बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप इससे मेल कर सकते हैं। फाइल पे जाएं, सॉरी होम पे आए, यहाँ पे न्यू मेल दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करें। जिनको भी भेजना है, जैसे मैं अपने पास भेज के देख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना मेल आईडी, ठीक है। सीसी में किसी को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, सब्जेक्ट में जो भी देना चाहते हैं, तो मैंने टेस्ट दे दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इसको सेंड। अब चेक कर सकते हैं कि जो आपने मेल भेजा वो मेरे पास आ चुका है और सक्सेसफुली मैसेज भी आ गया। आप देख सकते हो कि आपने जो भी मेल मुझे ट्रांसफर किए थे वो आ गया। हाँ, तनुज के नेम से मेल आ गया, हेलो लिखा था आपने, आपका मेल आ गया। अगर मैं इसमें फॉरवर्ड भी करूं इसी मेल को, या इसी मेल को रिप्लाई भी करूं, तो भी हमारे पास, जैसे मैं इसी पे रिप्लाई कर रहा हूं आपको, मैंने लिख दिया हेलो, और आपने भी लिखा था मुझे हेलो, और मैंने भी क्या लिख कर भेज दिया, हेलो। मेरे साइड से भी सेंडिंग हो गई और आपके साइड से भी सेंडिंग हुई थी। तो अब आपके पास अगर कुछ टाइम तक वेट करते हैं नहीं आता, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सेंड रिसीव पे जाएंगे और किस पे क्लिक कर देंगे, सेंड एंड रिसीव पे। जो भी मेल होगा पेंडिंग में पड़ा होगा, रुका होगा, वो मेल आपको रिसीव हो जाएगी। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी मेल कर दिए और आपको मेल आ चुके हैं, ठीक है। समझ में आया अभी ये? हाँ सर। कोई डाउट अभी यहाँ पे? नहीं।